टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन को फेसलिफ्ट के साथ में इंट्रोड्यूस करने वाली है इंडिया के अंदर, और वो अप्रॉक्सीमेटली जनवरी 2023 के आसपास होने वाला है। मतलब कि जो ऑटो एक्सपो होने वाला है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर चांसेस है कि टाटा मोटर्स अपनी नई हैरियर और नई नेक्सॉन दोनों के फेसलिफ्ट के जो भी कंसेप्ट वगैरह हो गए उनको अनवील कर देंगे, या फिर पूरी गाड़ी को ही अनवील किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि लोगों को रुकना है इन गाड़ियों के लिए। और कई लोग हमें बता रहे थे कि नेक्सॉन की सीएनजी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो नेक्सॉन की सीएनजी का टेस्टिंग अभी इंडियन रोड्स के ऊपर चल रहा है। उसको हमने कैमोफ्लेग के साथ में स्पाइड भी किया था, और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे वाले दिनों के अंदर हम इसके ऊपर भी वीडियोज़ बना रहे हैं, और नेक्सॉन के सीएनजी के ऊपर भी आपको वीडियोज़ देखने को मिलने वाली है इन दी शॉर्ट टाइम। अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 दिन बाद वो आपको वीडियोस देखने को मिलेगी जो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन कवर करके देगी नेक्सॉन सीएनजी के बारे में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर आप नई वाली नेक्सॉन को लेने के लिए प्लान कर रहे हो, या फिर आपके मन में ऐसा कोई प्लानिंग चल रहा है कि नई नेक्सॉन के लिए रुकना चाहिए या फिर नहीं रुकना चाहिए, तो वीडियो का एंड तक देखना, आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसे 4 रीज़न्स बताने वाले, जिन 4 रीज़न्स के चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली नेक्सॉन फेसलिफ्ट के लिए, ना कि लेनी चाहिए अभी वाली नेक्सॉन जो कि एग्जिस्टिंग जो अभी आ रखी है वो। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी है तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। तो चलिए अब वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हमारे फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करेंगे। वो हमारा होने वाला है मोर फीचर्स। अब मोर फीचर्स से मेरा मतलब है टाटा मोटर्स की आप कोई भी गाड़ी को उठा के देख लो, फिर वो सफारी के अलावा जितनी भी गाड़ियाँ, हालांकि सफारी को मैंने बाहर इसलिए किया क्योंकि वो हैरियर ही प्रोडक्ट है। हैरियर के अंदर जितने चेंजेस किए गए उतने ही आपको सफारी के अंदर मिले, लेकिन मैं उसको बाहर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हैरियर और नेक्सॉन को अगर आप देखोगे तो उनके जब भी रिसेंटली अभी 1 साल पहले टाटा मोटर्स ने उनको फेसलिफ्ट दिया था दोनों ही प्रोडक्ट को, और उस वक्त जो फेसलिफ्ट दिया था उसके अंदर जो फीचर्स आपको ऑफर किए जा रहे थे, हालांकि उसके बाद टाइम टू टाइम टाटा मोटर्स उनको अपडेट करता आ रहा है नए फीचर्स के साथ में। लेकिन उसके अलावा जो नेक्सॉन और हैरियर फेसलिफ्ट के साथ में इंट्रोड्यूस हुई थी 1 साल पहले, उनके अंदर जो फीचर्स थे वो उतने भी ज़्यादा ट्रेंडी नहीं थे। मतलब सेगमेंट के अंदर और ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट उस वक्त भी थे जो इस दोनों प्रोडक्ट से ज़्यादा आपको फीचर्स प्रोवाइड कर रहे थे, और आज की डेट पे भी सेम वही सीन हो रखा है। नेक्सॉन की बात कर लो या फिर हैरियर की, दोनों की अगर हैरियर का तो खैर थोड़ा बहुत तो अच्छा खासा वो फीचर्स का पैकेज आपको दे देती है, लेकिन नेक्सॉन की अगर बात की जाए तो उसको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स मिलने के बावजूद उसके अंदर आप देखोगे तो जो सेगमेंट है वहाँ पे थोड़े बहुत कॉम्पिटिटर्स इसके ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स तो हालांकि नेक्सॉन में भी टाटा मोटर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन और कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ की भी चीज़ें हैं जो अभी भी टाटा मोटर्स को करनी बाकी है। तो नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाने वाला है। तो इन शॉर्ट जो भी 2023 के अकॉर्डिंग उनके लिए जो भी सही रहेगा अपने कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है फेसलिफ्टेड नेक्सॉन के अंदर। तो इस वजह से आपको इंटीरियर क्वालिटी अच्छी मिल सकती है। उसके अंदर रैटलिंग नॉइज़ जो लोगों को ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी लोगों की, वो सारी चीज़ें भी रिजॉल्व हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सारी चीज़ें फेसलिफ्ट के अंदर आपको रिजॉल्व हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि टाटा मोटर्स अपने कस्टमर्स के ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए अपने नए फेसलिफ्टेड प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस भी करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो वो है DCA गियरबॉक्स। अब अगर मान लो कोई ड्राइविंग एंथुसियास्ट है और नेक्सॉन को वो लेना चाहता है ऑटोमेटिक के साथ में, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन से मेरा मतलब है अगर वो टर्बो पेट्रोल के साथ में जाता है तो उसके पास में ऑटोमेटिक में AMT का ऑप्शन होता है। हालांकि वो 5 स्पीड AMT है, लेकिन उसके बावजूद जो टर्बो पेट्रोल है वो AMT के साथ में कहीं ना कहीं अच्छे से चैनल या फिर अच्छे से वो ड्राइविंग प्लेजर नहीं दे पाता है जितना कि आपको टर्बो पेट्रोल के साथ में 7 स्पीड का DCA गियरबॉक्स ड्यूअल क्लच वाला दे देता है। ये अगर आपने जो भी स्कोडा वॉक्सवैगन जर्मन ब्रांड्स को अगर चलाया अपने DSG उनके गियरबॉक्स के साथ में टर्बो पेट्रोल के साथ में, तो आपको वो अच्छे से पता होगा। और इसी सेम चीज़ को अभी टाटा मोटर्स अभी इम्प्लीमेंट करने वाली है। उन लोगों के पास ऑलरेडी DCA गियरबॉक्स अवेलेबल है, उन लोगों ने अल्ट्रॉस के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया है। तो इस वजह से अब जो नेक्सॉन फेसलिफ्ट आएगी उसके साथ में भी आपको 1.2 टर्बो के साथ में 7 स्पीड का DCA गियरबॉक्स मिलने वाला है। तो कुल मिला के ड्राइविंग एंथुसियास्ट के लिए अच्छी चॉइस हो जाएगी। प्लस बेनिफिट दोनों ही पार्टीज़ का होगा, क्योंकि नेक्सॉन के जो भी ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो बहुत कम बिकते हैं। अगर खासकर पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर तो हर किसी को मैनुअली चाहिए, लेकिन पेट्रोल में ही थोड़े बहुत ऑटोमेटिक बिक जाते हैं। लेकिन उसके भी अंदर अगर AMT को हटा के 7 स्पीड का DCA ला दिया गया
DCA की वजह से थोड़े बहुत सेल्स इंप्रूव हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस। वेरिएंट्स की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको पहले भी कई सारे वेरिएंट्स ऑप्शन मिल जाते हैं और टाइम टू टाइम टाटा मोटर्स ने जितने उनके अकॉर्डिंग अपनी जो भी ज़रूरियात के अकॉर्डिंग उन लोगों ने ऐड भी किए हैं, लेकिन उसके अलावा कई सारे ऐसे वेरिएंट हैं जो भी कि अभी सेल के मामले में बहुत कम सेल लेके आते हैं। जैसा कि हो गया XZA प्लस ऑप्शनल, लेकिन हर किसी को यही चाहिए कि XMS ज़्यादातर लोग लेते हैं, फिर वो पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। XMS, XZ प्लस ऐसे वेरिएंट्स ज़्यादा जाते हैं। तो इसकी रीज़न यही है कि वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो लोअर वेरिएंट है, लोअर से ऊपर वाले और टॉप एंड के हैं जो एडिशन का ही मान लो कोई भी, तो ये सारे वेरिएंट आपको बहुत कम सेल होते हुए दिखेंगे। और इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं वो पैकेज उतने कंफर्टेबली वैसे प्रोवाइड नहीं कर पाते जितना भी कस्टमर पे कर रहा है, उनके रिटर्न के अंदर उसको उतना कुछ पैकेज नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप मान सकते हो वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस के अंदर। जो सारी चीज़ें आपको इम्प्रूव्ड देखने को मिलने वाली है नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ में, तो फेसलिफ्ट के साथ में आपको हो सकता है इससे भी अभी वाले जो वेरिएंट है उनसे भी ऊपर आपको 2-3 वेरिएंट उनके अंदर ऐड करके देखने को मिल जाए, जो कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, या फिर थोड़े बहुत ऊपर नीचे फीचर्स करके उनको प्राइसिंग को कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी टाटा मोटर्स कर सकती है और करना ही पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि अभी कंपटीशन और ज़्यादा कम्पीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन प्रोवाइड कर रही है। बाकी गाड़ियाँ अभी टाइम टू टाइम अपडेट हो रखी है और कस्टमर्स को भी ऐसा ही चाहिए कि जो हमें हमारे मनी के इन्वेस्टेड जो हमने किए उनके रिटर्न में जो अच्छा खासा दे वो हम लेने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रखी है। लास्ट और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है इम्प्रूवमेंट्स इन क्वालिटी। अब क्वालिटी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि टाटा मोटर्स अभी भी थोड़ा बहुत लैग करते हैं इस मामले में, फिर चाहे वो किसी भी क्वालिटी मतलब से मैं बिल्ड क्वालिटी की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इंटीरियर की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर इंटीरियर भी बहुत अच्छा खासा आपको स्ट्रेंथन मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो आपको इंटीरियर मिलता है वो अच्छा खासा आपको थोड़ा सा रगेड देखने को मिलता है। हालांकि जो कंपटीशन के अंदर और गाड़ियाँ है वो और ज़्यादा प्रीमियम फील होती है इसके कंपेयर में, और नेक्सॉन वही कहीं ना कहीं लैग करती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर टाटा मोटर्स अभी इम्प्रूवमेंट्स करने वाले, और इसी वजह से मैंने आपको बोला कि उसके ऊपर भी टाटा मोटर्स ध्यान देने वाले। तो इस वजह से आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी, फिर वो कोई भी हो, अंदर इंटीरियर के अंदर प्लास्टिक हो या फिर कोई भी रबड़ बैंड जो उनके होता है गियरबॉक्स के ऊपर वगैरह, वो सारी चीज़ों की क्वालिटी की वो सब मैटर करता है ये सारी चीज़ों के अंदर। और ये सारी चीज़ें आपको इम्प्रूव देखने को मिल सकती है नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर। अभी भी गाड़ी नहीं आई है तो इस वजह से आप बोल नहीं सकते, लेकिन कस्टमर्स ओपिनियन के अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स ये सारी चीज़ों को प्लान करता है। और टाटा मोटर्स को अच्छे से पता है कि कंपटीशन में भी और ज़्यादा कम्पीट करना है, तो वो टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करना होगा, और अपडेट के साथ में उनको जो भी इम्प्रूवमेंट्स की नीड्स होगी वो सारी फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो आई होप ये 4 पॉइंट से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।